लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। रूम नंबर 9 यही है हवलदार साहब? जी। राठौड़ साहब सो तो नहीं रहे? घबराइए मत राठौड़ साहब, मुझे अपना दोस्त समझिए। मैं आप जैसे अफसरों की बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए आपको कुछ सच्चाइयों से आगाह करने आया हूं। आपने खामाखा इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया। वो तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए, वरना गोली का क्या है, कहीं भी लग सकती है। और वैसे भी साहब इस केस में कुछ रह नहीं गया है। गुनाहगार तो सरहद के उस पार चले गए हैं और यहां आपकी पुलिस बेगुनाहों को परेशान कर रही है। रात होते ही पुलिस वाले इलाके के सारे रेस्टोरेंट और बार बंद करा देते हैं। अब धंधे के टाइम पर धंधा बंद कर देंगे तो कैसे चलेगा साहब? लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। वैसे उन लोगों ने कहा है कि उनके लिए 4-5 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। आप जब चाहें हो जाएगा। और वैसे भी साहब आजकल टाइम बहुत खराब चल रहा है। लोग 5-5 हजार के लिए सुपारी उठाने को तैयार हैं। तो मैं उनसे क्या कह दूं साहब? मिस्टर राठौड़, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपका पैर अभी प्लास्टर में है, गोली का जख्म भी भरा नहीं है, इंटरनल स्वेलिंग है, फिर भी आपने इतना बड़ा रिस्क लिया। वो तो अच्छा हुआ कल मैंने आपका प्लास्टर काटा नहीं, वरना पता नहीं आप क्या करते। वैसे डॉक्टर, आप मेरा प्लास्टर कब काटेंगे? देखते हैं 2-3 दिन के बाद। अब आप आराम कीजिए, वरना मुझे दरवाजे पर बाहर से ताला लगाना पड़ेगा। अच्छा हुआ जल्दी चले गए। अब मैं ताला लगाने वाली हूँ। हाँ। चलो मुझे कहानी सुनाओ। हाँ तो तुम ढाबे पे पहुंचे, सुल्तान और ठाकुर वहाँ पे पहुंचे। तुमने उनसे कहा पहचाना मुझे, उनके आदमी ने तुम पर गोली चलाई, ठाकुर भागा, तुम उसके पीछे भागे। अब आगे बताओ। बस आगे मैंने ठाकुर को पकड़ा और हमारी हाथापाई शुरू हो गई। वाह, फिर? बस मैंने उसको नीचे जमीन पे पकड़ा हुआ था और अचानक उसके आदमी ने मुझे पीछे से हमला किया। फिर उसने मुझे गर्दन से पकड़ के खींचा और ठाकुर छूट गया। ठाकुर छूट गया? कैसे? वैसे तो मैं उसको छोड़ने नहीं वाला था, लेकिन क्या मेरा हाथ उसकी जेब पे था। तो जब उसके आदमी ने मुझे गर्दन से खींचा तो ठाकुर की जेब फट गई और मैं। और फिर क्या हो? अरे आगे भी तो बताओ, हो क्या गया तुम्हें? अरे क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो तुम? तुम गाड़ी लाई हो? गाड़ी? हाँ, लेकिन डोंट माइंड। क्यों? एक काम करो, जरा अंदर से मेरे जूते निकालो। ये खाने के बीच में जूते किस लिए चाहिए तुम्हें? ये लो। ये क्या कर रहे हो? अजय, अजय पागल हो गए हो क्या? पैर संभाल के। हाँ हाँ, देखो मैंने उसे यहाँ कहीं पकड़ा था और मैं ऐसा था, और जब उसके आदमी ने मुझे पीछे से खींचा तो उसकी जेब फट गई और उसकी जेब में से कुछ यहाँ कहीं गिरा। कहाँ? ये क्या है? ये तो किसी की जन्म कुंडली लगती है। किसकी? बाला ठाकुर की? हाँ, ये उसी की कुंडली है और बनाने वाले का नाम नीचे लिखा है,
सेठ रामबंधु गुप्ता, बाहिद, राजस्थान। राजस्थान? अच्छा, रेत में नमक नहीं है? पता नहीं है साहब तो को इसका अचानक मतलब क्या हो रेत जाता मुंबई की नहीं है। है? बोले राजस्थान का मैप लेके आओ, फिर से सारे सबूत देखने। ए बच्चू जल्दी कर साहब आ गए, जल्दी करो। अभी साहब आ रहे हैं, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। तो रेत रेगिस्तान का है ना? सर। ठीक है। गुड इवनिंग सर। हाँ, ये मिर्ची का पता किया? हाँ सर, ये मिर्ची उत्तरी गुजरात और राजस्थान से आती है, और ये बोरी की रेत भी राजस्थान की है। और ये कुंडली भी राजस्थान की है। ये उसी ठाकुर की कुंडली है, अपना बाला ठाकुर, जी। जिसे बाहिद में रहने वाले किसी सेठ जी ने बनाई है। ये देखो, बाहिद कहाँ है पता है? राजस्थान में। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर एक छोटा सा कस्बा। यादव, तुम एक काम करो। यस सर। कदम और बज्जू को लेकर बाहिद जाओ और पता करो ये कौन सेठ है जिसे राजस्थान में रहकर महाराष्ट्र के ठाकुर की कुंडली बनाने की जरूरत पड़ी। सर कब निकलना है सर? सॉरी सर। ए सुनो, शाम को गेस्ट हाउस में मिलते हैं। ठीक है, चलो। पंडित जी, मेरा कुछ भी भला नहीं हो रहा है। पिछले जन्म में मैंने कोई पाप किया था क्या? पिछले जन्म में आप पुलिस में थे पिछले जन्म में हवलदारी था क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि वो ज्योतिषी रामबंधु गुप्ता है ना, वो कह रहा था कि मैं इस जन्म में पुलिस वाला बनूंगा। अरे वो दुष्ट कब से ज्योतिषी बन गया? एक नंबर का धूर्त है वो, धूर्त। उसका असली धंधा तो 2 नंबर का है। मेरा मुंह मत खुलवाओ। ये सीमा पर जो सामान का आवागमन होता है ना, ये सारा मिर्ची सेठ ही तो करता है। आपकी लाई हुई मिर्ची और मेरी मिर्ची में कोई फर्क नहीं है साहब, भरोसा कीजिए। हैं जी? भरोसा कीजिए। पर आप भाव बहुत ज्यादा बोल रहा है ना। वो मिर्ची सेट तो बहुत सस्ते में दे रहा है। अरे साहब, वो तो आपको फ्री में भी दे सकता है। हाँ? वो तो फ्री में भी दे सकता है। मतलब ये साहब, हम तो केवल मिर्ची का धंधा करते हैं। हाँ। और वो मिर्ची के नाम पर सारे गलत धंधे करता है। मावा खाओगे? अरे नहीं भाया, ये तो बच्चों की मिठाई है। हमको चाहिए असली चीज जो यहाँ मिलती नहीं। असली चीज? यहाँ हर चीज मिलती है। कहाँ? मिर्ची सेठ का ऑफिस देखा है? मिर्ची से? सीमा, मैं यहीं रुकता हूँ, तुम जल्दी आ जाओ। अरे यहाँ रुकोगे? अंदर चलो, भैया घर में है। किसी और दिन मिल लूंगा। डोंट माइंड। अगर भैया को पता चलेगा कि तुम यहाँ पे बाहर खड़े हो तो मुझे डांटेंगे, इसलिए अंदर चलो। सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। भाई तुमसे कोई मिलने आए। गुड इवनिंग सर। हाँ सलीम साहब, ये भी कोई वक्त है आपके आने का? आप तो 7 बजे आने वाले थे ना? सॉरी मैडम, ऑफिस में जरूरी काम था इसलिए नहीं आ सका। सर, यादव का आपके लिए बहुत अर्जेंट मैसेज था। उन्होंने फौरन आपको बाहिद बुलाया है। बाहिद राजस्थान में? जी हाँ। अरे भाई, आजकल तो अपने गुलफाम साहब भी वहीं पर हैं। कहाँ, बाहिद में? हाँ, वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर उनके बुजुर्गों की एक हवेली है। देखो भाई, अगर तुम जा रहे हो तो एक हमारा छोटा सा काम कर दो, एक चिट्ठी पहुँचा दोगे? हाँ हाँ जरूर। डोंट माइंड। जरूर। मिर्ची सेठ कहाँ है? मिर्ची सेठ। नमस्ते। मैं एसीपी राठौड़। एसीपी राठौड़, मुंबई? इतनी दूर से? हाँ, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए दूर तक जाना पड़ता है। हाँ हाँ, समझा समझा। इसको जानते हैं आप? ना, कौन है ये? इसको? ना। तो बगैर जाने पहचाने आपने इसकी कुंडली बना दी। देखिए सेठ जी, अगर आपको कुछ कहना है तो यही वक्त है। इसके बाद आपको कोई नहीं बचा सकता। देखिए श्रीमान, यहाँ बहुत से लोग कुंडली बनवाने आते हैं। आप कहें तो मैं आपकी भी कुंडली बना सकता हूँ। मैं पूछूंगा भी नहीं कि आप हौलदार हैं या एसीपी। दूसरी बात,
मैं कानून को अपने हाथ में नहीं लेता ना, लेकिन जब चाहूं मैं कानून की कुंडली अवश्य बना सकता हूं। सोच लीजिए, वैसे हम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, और अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो ये लिख लीजिए कि आपकी कुंडली हम बनाएंगे। ये तो शनि की दृष्टि वक्र पड़ गई। ये हुआ कैसे? लगता है हम लोग सही रास्ते पे हैं। तुम लोग यहां से हिलना नहीं। ये सेठ उठते बैठते क्या करता है, मुझे पूरी जानकारी चाहिए। राइट सर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं हुस्न इत्तेफाक। उस दिन आप ही ने हमारे बचपन की खोई हुई दौलत हमें लौटाई थी, और आज इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर भी आप ही आए हैं, फरिश्ते की तरह। गुलफाम साहब, आप हमें तो इंसान ही रहने दीजिए। अरे नहीं, फरिश्ता हैं आप, फरिश्ता। आपकी दी हुई गजलों की 10 लाख कैसेट्स रिलीज कर रहे हैं रोशन साहब। 10 लाख। इतनी इज्जत और इतना एजाज मिल रहा है मुझे आप ही की बदौलत। जी नहीं, मेरी बदौलत नहीं, आपकी गायकी और आपकी गजलों की बदौलत, जो आपके और हमारे मुल्क में एक सी नहीं, एक ही है। मेरी गजलें और मेरी गायकी सब यहीं की तो मिल्कियत है। उर्दू की पैदाइश हिंदुस्तान में ही तो हुई, और क्लासिकल म्यूजिक भी यहीं का सरमाया है। गुलफाम साहब, आप यहाँ इतनी दूर इस पुरानी सी हवेली में अकेले रहते हैं? बुजुर्गों की याद के साए में रहता हूँ भाई, अकेला कहाँ। ये हमारी पुश्तैनी जायदाद है, पार्टीशन के वक्त छिन गई थी। रोशन साहब की मदद से अब भी कभी कभी यहाँ रहने की इजाजत मिल जाती है। यहाँ रहकर हर एक पल एक उम्र जीने का एहसास होता है। हुकुम, रात के खाने के लिए कोई खास फरमाइश? भाई मेहमान से पूछा करते हैं। जी नहीं गुलफाम साहब, मुझे चलना चाहिए। कहाँ? वापस बम्बई। वापस बम्बई? यानी आप हमारे लिए नहीं आए थे यहाँ? जी नहीं, दरअसल मैं किसी जरूरी काम से आया था। अच्छा, मत बताइए किस काम से आए थे। हमारी कामयाबी की अहमियत को कम मत कीजिए। भाई हम तो आपको नहीं जाने देंगे। लेकिन गुलफाम साहब, देखिए, इस हवेली का दस्तूर रहा है कि यहाँ मेहमान आता अपनी मर्जी से है, जाता मेजबान की मर्जी से है। हम भी आपसे वादा करते हैं कि जब भी इस मुल्क से जाएंगे आपसे ही रुखसत लेके जाएंगे। मिर्ची सेठ, इतनी रात गए? हुकुम। क्या बात है? हुकुम, हमसे कोई भूल हो गई है तो हमें दंड दीजिए, किंतु ऐसा खेल तो मत खेलिए हमारे साथ। क्यों हमारी नींद खराब कर रहे हो मिर्ची? साफ साफ बोलो ना, बात क्या है? आज मुंबई से एक आदमी आया हमारे यहाँ, हमें गिरफ्तार करने की धमकी दी। पता लगा है कि इस समय वो आपका मेहमान है। अब इसे क्या समझे हुकुम? अजय की बात कर रहे हो? अजय नहीं हुकुम, एसीपी अजय सिंह राठौड़ कहिए, और इसी के कारण हमारा सारा माल पकड़ा गया। आओ मेरे साथ। यही है वो जिसके बारे में तुम कह रहे हो? हाँ हुकुम। आप कहें तो इसी समय इसे काट कर रेगिस्तान में गाड़ देते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं मिर्ची, ये हमारा दोस्त है। दोस्त को मारना गद्दारी है, और एसीपी को मारना बहुत बड़ा जुर्म। और चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस मुल्क में कानून के गुनहगार नहीं बनना चाहते। ये किस्सा हमारी दोस्ती से शुरू हुआ था, हम इसे खत्म भी अपनी दोस्ती से ही करेंगे।
तुम बेफिक्र रहो, हम इसे संभाल लेंगे।